राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तैयारी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के सारे वकील राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में रह चुके हैं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध रिकॉर्ड में है। तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा देकर राम को काल्पनिक बताया। राम सेतु को हमेशा से कांग्रेस में काल्पनिक बताया गया। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसा ऐसा कह सकते हैं। राम मंदिर में शुरुआत 5 अगस्त को करने पर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि बीजेपी जितने फैसले लेती है वो राष्ट्र हित में लेती है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज भारत और कश्मीर का संविधान एक है। हमने कहा था सौगंध खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, वहां बना दिया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती भी है। राम मंदिर में और लोगों को आमंत्रित किए जाने के कांग्रेस से सवाल पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा कांग्रेस का काम सिर्फ कमियां निकालना है। कमलनाथ को मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है। बासमती चावल पर आपत्ति लगा रही पंजाब सरकार, इस पर कमलनाथ मौन क्यों है। किसानों के नाम पर झूठे वादे कर कांग्रेस ने सरकार को बना दिया और आज भी किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसी के साथ पंजाब सरकार के बासमती टैग का विरोध करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से ही किसान विरोधी रही। मामला कृषि समिति पर विचाराधीन है और दिल्ली सरकार फैसला करेगी। इस पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री बताएं कि वे किसके साथ हैं। कृषि कैबिनेट पर बोले नरोत्तम मिश्रा, किसानों के हितों की चर्चा के लिए बनाई गई कृषि कैबिनेट बैठक होगी तो किसानों के हितों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसान हमेशा प्राथमिकता में रहे। पहले भी कृषि कैबिनेट बनाई गई, पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश के देश में पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ कृषि कैबिनेट बनी है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में किसानों के हित में फैसले होंगे। पंजाब सरकार के बासमती टैग का विरोध करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से ही किसान विरोधी रही। मामला कृषि समिति पर विचाराधीन है और दिल्ली सरकार फैसला करेगी। इस पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बताएं वे किसके साथ हैं। यही तो हम चाहते थे यार, हम भी तो यही चाहते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, कहो प्रणाम जोर, सारा जग सिया राम में हो जाए। इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए आपको। कितने अच्छे दिन आ गए बताओ। पीसीसी पे भगवान राम लग गए। अच्छा है, यही हमारी कल्पना थी कि सब सिया राममय हो। सवाल पार्टी की नीति का नहीं, सवाल राष्ट्र का है। भारतीय जनता पार्टी जितने निर्णय लेती है वो राष्ट्र हित के होते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सोच लेकर के राजनीति में आते हैं। माननीय अमित शाह जी ने जो कहा था वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे। तो आज देखिए आप, कश्मीर में का भारत का झंडा एक है। आज देखिए कश्मीर का भारत का संविधान एक है। न दो प्रधान है, न दो निशान है, न दो विधान है। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का निर्माण चालू हो गया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है। हाँ, मैं शामिल हूँ। बैठक होगी, किसानों के हितों की चर्चा उसमें होगी। तो क्या तमाम जो बड़े फैसले हैं उसी कृषि कैबिनेट के जरिए जल्द नहीं, से जो जल्द लिए जाएंगे? ये अलग प्रकार का विषय रहता है। कृषि का प्राथमिकता हमेशा से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की रही है। पहले भी कृषि कैबिनेट बनी है। पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग से प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रांत था जहां कृषि कैबिनेट थी। देश के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत था जहां कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। देश के अंदर मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रांत था जहां लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश के किसानों को मिला। ये एकमात्र स्टेट थी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई के रकबे को बढ़ाने में आशातीत सफलता हासिल करके भी हम नंबर 1 पर आए। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से किसानों के हक के फैसले यहाँ होते आए। देखो, उनको तो सिर्फ कमियां निकालना है, और कमियां निकालने पे क्या इतना बड़ा आप चलाओगे नहीं। एक किस्सा है बहुत बड़ा, पर आप चलाओगे नहीं इसलिए उसको नहीं सुनाता हूँ।
पर कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है, उस पर कमलनाथ मौन क्यों है? जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार इनने मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। सर, कांग्रेस अब राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का ये कोशिश है कि वो ये बताए कि उसने कभी मंदिर का विरोध किया ही नहीं, और वो तमाम तथ्य जवाहरलाल नेहरू के टाइम बाबरी मस्जिद ढांचे में उनके सारे वकील कपिल सिब्बल से लेके विवेक तनखा जी तक सारे के सारे लोग राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़े हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि नहीं लड़े हैं? सारे रिकॉर्ड पे हैं। और वो उनकी सरकार केंद्र की और तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा दिया, कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं है। ये उनने कहा। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे इस बात को कह सकते हैं? कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। आप ये तय मानिए, ये ट्विटर और अखबारों तक ही रहने वाले हैं, कोई रणनीति का हिस्सा इनका नहीं है। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहां सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। मैंने कहा कि पहली बात तो उनके विरोध से क्या होगा, वो मामला कृषि समिति पे विचाराधीन है और दिल्ली सरकार निर्णय करेगी। लेकिन इसमें कमलनाथ जी तो बोले कुछ, हम किसान के साथ हैं, हम बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं इस विषय पे। कमलनाथ जी किसके साथ हैं?